एक रहे तब एक वचन, दो और ज्यादा बहुवचन, दो और ज्यादा बहुवचन, आएगा तब एक वचन, आएंगे तब बहुवचन, आएगा तब एक वचन, आएंगे तब बहुवचन, एक रहे तब एक वचन, दो और ज्यादा बहुवचन, बैठेगा तब एक वचन, बैठेंगे जब बहुवचन, एक वचन, दो और ज्यादा बहुवचन, विद्यालय है एक वचन, गुरु हमारे बहुवचन, विद्यालय है एक वचन, गुरु हमारे बहुवचन, एक रहे तब एक वचन, दो और ज्यादा बहुवचन, मॉनिटर है एक वचन, मॉनिटर है एक वचन, साथी प्यारे बहुवचन, साथी प्यारे बहुवचन, एक रहे तब एक वचन, दो और ज्यादा बहुवचन। राजस्थान तक आपको धरातल से निकाल कर खबरें दिखाता है, चाहे वो जनता से जुड़ी खबर हो या फिर अन्य खबर हो। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एक टीचर खेल खेल के माध्यम से एजुकेशन करवा रहा था। हमारे साथ खुद वो टीचर हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर में किस तरीके की एजुकेशन दी जा रही है और जिसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद में क्या कुछ रिप्लाईज आए। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम और परिचय दे दीजिए। सादर नमस्कार सर, मैं कैलाश चंद्र प्रजापत, मुझे लोग कैलाश सुमा के नाम से जानते हैं। तो सर, जो आपने वीडियो जो वायरल किया था और सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म पर मेरा वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगा। और जो आप पूछना चाह रहे हैं कि उसकी प्रतिक्रियाएं क्या आई, तो स्वाभाविक है कि ऐसी जो भी वीडियो बनेगी और जो भी ऐसा कोई काम अच्छे से करता है, मन से करता है, समर्पण भाव के साथ में करता है, तो उसका रेस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा। और मुझे भी मनोबल मेरा बढ़ा और मुझे भी ऐसी प्रतिक्रियाएं आई जो सकारात्मक रही मेरे लिए। एजुकेशन की बात करते हैं क्योंकि आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, काफ़ी समस्याएं रहती हैं एजुकेशन पढ़ाने को लेकर। जिस तरीके से आप पढ़ा रहे थे, एक कहा जाता था खेल खेल में पढ़ाई, जो बच्चों को ये भी एहसास नहीं हो कि वो खेल रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप पढ़ाते हैं, क्या कुछ स्पेशलिस्ट हैं उसमें? सर, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं ये देखता हूँ बच्चों को, पहले मैं बच्चों का स्तर देखता हूँ कि बच्चों को किस भाषा में समझ में आएगा, किस लहजे में समझ में आएगा और किस स्तर के शब्द इस्तेमाल करने हैं, किस स्तर के उदाहरण मुझे लेने हैं, वो मैं लेता हूँ। और फिर मैं एक कवि तो हूँ ही, कवि के नाते मैं मतलब अपने टॉपिक को कविता में प्रो करके फिर मैं अपना काम करता हूँ सर। तो बच्चों का रेस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलता है और बच्चे ही हैं कि मुझे बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, और आप जैसे लोगों का सकारात्मक रवैया। इसमें जिस तरीके से वर्णमालाएँ होती हैं, तो जो आपने कुछ डेवलप किया है उसको शायद मतलब इसे अपने हिसाब से, तो किस तरीके की यूज़ करते हैं, कितना कोशिश करते हैं बच्चों को समझाने के लिए? इजी वे में, इजी एक भाषा होती है, बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इजी भाषा में समझाना। सर, जैसे गवर्नमेंट का भी ये नियम है कि बच्चों को जितना अधिक खेल खेल में पढ़ाया जाए वो बेहतर होता है, तो मैं भी कहीं न कहीं उसी को टच में करते हुए अपना काम करता हूँ और बच्चों को रूरल जो लैंग्वेज होती है उसके आधार पर, बच्चों के स्तर के आधार पर ही काम करता हूँ। दिमाग में कैसे आया है कि हिंदी वर्णमाला को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि बच्चों को ये एहसास नहीं हो कि वो खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इजी वे में उनके दिमाग तक टच कर जाए? सर,
मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे गुरुजन मुझे अच्छे मिले। और उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मेरे आज तक मेरे जहन में है। उन्होंने कहा था कि मैं दक्षिणा में एक चीज़ लेना चाहता हूँ। मैंने कहा गुरुदेव बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने जोत तेरे अंदर जगाई है वो हर बच्चे में जगती रहे, मतलब ये जोत बुझे नहीं, यही मेरी दक्षिणा होगी। उनका कहने का मतलब ये था कि जितना अच्छा मैंने तुझे पढ़ाया तू अपने आप में मानता है, तो कोई बच्चा ये कहे कि मुझे अच्छे गुरुजी मिले तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मैं वहीं से प्रेरित हूँ और मैं शुरू से यही करता हूँ। अभी तक प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप लोग, तो अब कुछ इच्छाएं हैं कि हम कुछ और डेवलपमेंट करें जो आप अब तक सिखा रहे हो बच्चों को, उसमें कुछ और इच्छाएं हैं कि किसी भी वर्णमाला को या फिर किसी भी जो टाइमलाइन होती है उसको और अच्छी तरीके से समझाने की? सर एक चीज़ मैं देखता हूँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है ये इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं देखता हूँ जैसे वर्णमाला के अंदर 12 खड़ी सिखाई जाती है, उसमें रू, छोटा रू, ऋषि वाला री, कई ऐसे वर्ण हैं जिनको आज भी टीचर गलत पढ़ाते हैं। मैं कई जगह देखता हूँ और कई जगह प्रिंट आउट, जैसे आजकल की जो बाल पोथी वगैरह आती हैं उनमें भी प्रिंट में गलती आती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन का बेस ख़राब होता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और ऐसी चीज़ों पर सुधार किया जाए। जैसे उस दिन आप सिखा रहे थे बच्चों को, तो थोड़ा एक दो लाइन बता सकते हैं? हाँ, मेरी एक पोइम थी वो वचन को समझाने के लिए, और मैंने जब पहली बार बनाई थी तो बच्चे गुनगुना रहे थे, मुझे खुशी हुई और मैंने उसको बड़ा रूप दिया, घर जा कर के उदाहरण लिए और मैंने उसे अच्छे से बनाया। तो वो थी, एक रहे तो एक वचन और दो और ज़्यादा बहुवचन। हिंदी का था, संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन बच्चों को हिंदी के स्तर पर ये कविता बनाई और फिर उनको उदाहरण लिए, जैसे मॉनिटर है एक वचन, शिक्षक साथी बहुवचन, या अपने साथी बहुवचन। ऐसे मैंने उदाहरण लेकर के वो अच्छे से पढ़ाई थी कविता। क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को भी और परिजनों को? मैं छोटे बच्चे हैं उनको तो क्या, लेकिन मैं यही कहूँगा सभी से, परिजन से भी और बच्चों से भी, साथ ही शिक्षक वर्ग से भी, सामाजिक समुदाय के साथ मैं ये निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि सभी, आज के समय में जो देख पा रहा हूँ एजुकेशन में, सभी लोग नंबरिंग के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। सबको चाहिए कि हमारा बेटा अव्वल हो। तो मैं लेखक भी हूँ थोड़ा, तो मैंने एक लिखा था कि गणेश पढ़ाई में इतना होशियार है कि अब उसे अपने दादा के सम्मान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम संस्कार भूल रहे हैं। तो बच्चे, माँ बाप और शिक्षक गण भी ये ध्यान रखें कि शिक्षा के साथ में संस्कार होना लवाजमी है, ज़रूरी है। बेहतरीन, अगर हम आपको नागरिक बनाना चाहते हैं, हमें ऐसा हो कि हमारे देश के नागरिक अच्छे हों, तो हमें शिक्षा के साथ साथ उसके संस्कारों पर कठोरता से काम करना चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो गुरुजी थे, टीचर थे, जो खेल खेल में पढ़ाई की एजुकेशन दे रहे हैं और इनका वायरल सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। उसके बाद में कुछ पॉजिटिव चीज़ आई और राजस्थान तक भी ऐसी खबरें आपको लगातार दिखाता रहेगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।